यशवंत सागर का गेट खुला, गंभीर डैम का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। गंभीर में 1100 MCFT शिप्रा उफान पर। बारिश की लंबी खींच के बाद फिर मानसून के सक्रिय होने से पश्चिम मध्य प्रदेश में इन दिनों झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। उज्जैन सहित आसपास के जिलों में हो रही बारिश के कारण शनिवार को शिप्रा नदी उफान पर आ गई है। वहीं उज्जैन के गंभीर डैम में भी पानी आवक बनी हुई है। अब तक गंभीर डैम में 1100 MCFT से अधिक पानी भर गया है। अगर इंदौर देवास क्षेत्र में बारिश लगातार जारी रही तो गंभीर शीघ्र पूरा भर जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर में भारी बारिश के चलते गत रात 9 बजे यशवंत सागर का एक गेट खोला गया था, जो शनिवार को सुबह 6 बजे बंद हुआ। यशवंत सागर का पानी गंभीर डैम पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगाते हैं। डैम के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आगामी 5 से 6 घंटों में गंभीर डैम में लगभग 1125 MCFT पानी संग्रहण होने की संभावना, जो गंभीर डैम की क्षमता का 50% है। गंभीर डैम की कुल क्षमता 2250 MCFT है। इधर लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी के तट पर स्थित मंदिर भी डूब गए। प्रशासन ने घाट की ओर जाने वाले मार्ग बैरिकेड्स लगाकर प्रतिबंधित कर दिए। वहीं बड़नगर मार्ग की ओर जाने वाले छोटे पुल से पानी करीब 15 फीट ऊपर बह रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उज्जैन में आज सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि शहर के निचले इलाकों में अभी जलभराव की स्थिति देखने को नहीं मिली है। इस वर्ष मानसून सत्र में जिले में अभी तक औसत 536.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसतन 567 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में औसतन 11.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस दौरान उज्जैन तहसील में 19 मिलीमीटर, घटिया में 19.2, खाचरोद में 6, नागदा में 25.1, बड़नगर में 5, महतपुर में 10, झारडा में 9, तराना में 7 और महाखोन तहसील में 5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सभी जगह जो ऐसे जलमग्न रास्ते हैं वहाँ पर बल लगाया गया है, चौकीदारों को लगाया गया है, PWD ने अपने कर्मचारियों को लगाया है। हमारे जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। होमगार्ड के जवान और SDRF की टीम लगातार नदी में ही बोट के माध्यम से पेट्रोलिंग कर रही है। सभी जगह अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी हमने संदेश जारी किया है कि लोग अगर ऐसे अभी नदी नाले उफान पर हैं या सड़क पर रफ्तों पर पानी है तो उनसे बचें और ज़बरदस्ती किसी प्रकार का अन्यथा एक्सीडेंट को इन्विटेशन ना दें। और ऐसे कोई जो रील बनाने वाले सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में न डालें। उज्जैन जिले के तराना तहसील में शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात चोरों ने कृष्णकुंज कॉलोनी के 2 मकानों के लाखों रुपए नकदी सहित जेवर, बंदूक और कारतूस लेकर फरार हो गए। चोरों को पकड़ने के लिए उज्जैन से डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम पहुंच गई। फिलहाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि चोरों में 2 घरों में चोरी की वारदात कृष्णकुंज कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ताराचंद प्रजापति के घर हुई है। वर्तमान में चुकली में प्लांट पर रात को ड्यूटी के बाद ग्राम पचोला में ही रुक गए थे। अगले दिन शुक्रवार को शाम 5 बजे जब वे घर पहुंचे तो घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। जब अंदर पहुंचे तो अलमारी में रखी 2 नाल की बंदूक, 7 जिंदा कारतूस, सोने की जेवर और 2 लाख नकदी गायब मिले। चोरों ने यहीं पर दूसरी घटना को अंजाम दिया। यह मकान कई दिनों से बंद था। जानकारी लगने के बाद घर मालिक और उसके परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। तराना कस्बे में एक हमारे रिटायर्ड साथी हैं, उनके घर पे चोरी हुई है। उसमें करीब 2 लाख रुपए के आसपास का नगद है और एक उनकी 12 बोर की बंदूक और 8 कारतूस भी चोरी हुए हैं। उसमें कुछ फुटेज हम लोगों को रात के उपलब्ध हुए। एडिशनल SP तराना ने कल मौके पर विजिट किया था और वहाँ पर उन्होंने डॉग स्क्वाड ने भी विजिट किया है। कुछ क्लूज हम लोगों को लगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और शीघ्र उसको पकड़ेंगे। उज्जैन में आधा दर्जन प्रतिष्ठित परिवार की महिलाओं से 2 करोड़ 35 लाख की ठगी का मामला सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्यूटी क्लॉथ मार्केट निवासी तनुजा गोयल उम्र 50 साल पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तनुजा ने किटी पार्टी में अपने ही साथी महिलाओं के साथ करोड़ रुपए की ठगी की है। किसी महिला को बंगले दिखाकर तो किसी को लाखों के प्लाट दिखाकर झांसे में लेकर महिलाओं से लाखों रुपए अपने अकाउंट में और कैश ले लिए। खास बात यह है कि महिलाओं को एक कथित समाज सेवी माने महिला ने ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के नाम पर ठगा है। करीब 1 साल में
चल रही धोखाधड़ी सामने आने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। सीएसपी ओपी मिश्रा के मुताबिक वीडी क्लॉथ मार्केट निवासी तनुजा गोयल उम्र 50 साल के खिलाफ पूनम जैन सहित शहर के आधा दर्जन महिलाओं ने 17 अगस्त को धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि तनुजा प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ दिलवाने का लालच देकर वर्ष 2023 से जून 2024 तक 2,35,80,000 रुपए लिए हैं। कुछ समय तो उसने प्रॉफिट के रुपए दिए, फिर उसने राशि लौटाने से मना किए तो धोखाधड़ी का पता चला। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने आगे बताया कि मामला सामने आने पर जांच के बाद धारा 420, 406 का केस दर्ज कर तनुजा को गिरफ्तार कर राशि बरामद के लिए कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। फरियादी महिलाओं और उनके वकील गोपाल सिंह हिरावत ने मीडिया को बताया कि हमारी जान पहचान तनुजा से करीब 1 साल पहले से हुई थी। तनुजा ने एक किटी पार्टी ग्रुप बनाकर हमसे दोस्ती की और किटी पार्टियों में अपने घर बुलाकर प्रॉपर्टी व्यापार कर रुपए डबल करने का प्रलोभन दिया। उसकी बातों में आकर 8 सितंबर 2023 से रुपए देना शुरू किया। इसके लिए न सिर्फ पूरे परिवार से रुपए लिए और होम लोन और एफडी तोड़वाकर अब तक करीब 74,80,000 रुपए 1 साल में दे दिए हैं। वहीं तनुजा ने रजनी से 75 लाख, निशा जाट से लगभग 70 लाख और पिंकी खत्री से 14 लाख रुपए प्रलोभन देकर लिए। अब तनुजा ने रुपए वापस करने से इनकार कर दिया है। उनका नाम तनुजा गोयल है और इन्होंने मुझे कहा था कि हमारी बॉम्बे में भी ज़मीन है। मैं उस कॉलोनी का नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन नागजीरी पे इन्होंने मुझे 2 मंजिला मकान दिखाया कि ये वाला मकान मैं तुमको दे दूँगी। मैंने 2 मकान सेल किए, 1 मकान मैंने गिरवे रखा और सारा पैसा इनको ले चला जाके दिया। और मेरी किस्त आती है 35-40 हज़ार रुपये महीने की। अब मैं इनसे 2 महीने से कह रही दीदी मुझे थोड़ा बहुत पेमेंट दो ताकि मैं किस्त भरूँ, तो बोले करूँगी मैं दिवाली बाद करूँ। अब मैं दिवाली बाद तक मैं 50 हज़ार, मैं तो इनको सारा मेरे गले की चेन तक दे के आ गई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसा लिया इनने आपसे? मेरे 70 लाख रुपए तो कैश है और 15 लाख का मेरा गोल्ड है, 17-18 तोला। वो कितनी महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है इनने? सर अभी मैंने भी कल पेपर में पढ़ा, 4-5 महिलाओं का नाम आया। एक महिला को इन्होंने मुझसे ट्रांजैक्शन करवाया था 90 हज़ार रुपये का, तो उनका मैंने निशा जाट का नाम निकाल के और फिर उनसे कांटेक्ट करा रात को। तो फिर उन्होंने कहा कि आप भी एक आवेदन दो। कैसे आपको ऐसे छापे में लिया? मतलब क्या किटी पार्टी करते थे क्या? नहीं सर, मैं किटी में नहीं थी, मैं जिम में मिली इनसे। मैं जिम जाती हूँ जी। मैंने इनको पहला एक बार पहले स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए डाला था, ऐसे करके फिर अमाउंट बढ़ता गया। ये एक पूर्ण तरह से आयोजित पूरा किया गया प्रोग्राम है। किटी पार्टी के नाम पे एक धांधली है। महिलाएं किटी पार्टी में आजकल शहर में बहुत चलन है। किटी पार्टी के नाम पे जो पार्टीज होती है उसमें प्रलोभन देकर तनुजा गोयल ने महिलाओं को पैसा डबल करना, प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना, इस नाम से सब महिलाओं को बहला फुसला के करीब 2,35,80,000 रुपये का मामला सामने आया है। और अभी ये तो सिर्फ एक छोटा ही अमाउंट है। अभी मुझे बीती रात जानकारी मिली है कि एक 80 लाख का और एक 2.5 करोड़ का मैटर और अभी महिलाएं आगे आ रही है। इस FIR के बाद में पुलिस कप्तान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी महिलाओं को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम FIR करेंगे और मैं मीडिया को भी इस चीज़ के लिए मैं शुभकामना देता हूं कि आपने इसको अच्छे से मार्केट में कम से कम एक मैसेज दिया कि महिलाओं के साथ कोई इस प्रकार की घटना होने से बचेगी। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली तनुजा गोयल हैं। इनके द्वारा किटी पार्टी का ग्रुप बनाया गया था जिसमें लगभग 20 से 25 महिलाओं को जोड़ा गया था। बाद में इनने इन महिलाओं को प्रॉफिट का लालच दिखाया और सभी से 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए। उसके बाद 2-3 महीने तक इन्होंने प्रॉफिट भी दिया संबंधित महिलाओं को। उसके बाद प्रॉफिट देना बंद कर दिया। महिलाओं ने अपना पैसा मांगा तो पैसा देने से भी मना कर दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष महिलाएं पेश हुई, थाने पर ही पेश हुई, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है जिसमें इनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर कितनी महिलाएं, कितना अमाउंट तक पहुंच गया है मामला? अभी लगभग 20 महिलाएं सामने आई हैं और जो अमाउंट है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में 25 से 27 अगस्त तक त्रिदिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 26 को जन्माष्टमी तथा 27 अगस्त को नंदोत्सव एवं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातः 7 बजे परम पूज्य भक्ति प्रेमी स्वामी जी महाराज के कृष्ण लीला पर प्रवचन होंगे। इस्कॉन मंदिर में जनसंपर्क अधिकारी राघव पंडित दास ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए रात्रि 12 बजे तक
मंदिर के पट खुले रहेंगे, पूरे दिन भजन कीर्तन चलते रहेंगे। इसके अलावा इस वर्ष भगवान का अभिषेक दर्शनार्थी स्वयं अपने हाथों से कर सकेंगे। साथ ही कृष्ण लीला पर आधारित विशेष झांकियां और मंदिर प्रांगण स्थित बगीचे में सजाई जाएगी। आकर्षक रंगारंग विद्युत सज्जा की जाएगी। वेदी का श्रृंगार देश विदेशी फूलों से किया जाएगा। ठाकुर जी अत्यंत आकर्षक पोशाक लाल कलर की धारण कराई जाएगी। महाकाल नगरी होने से बाबा भोलेनाथ की मनमोहक झांकी बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रभुपाद जी के जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी रहेगी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन कीर्तन और नृत्य तथा कृष्ण जी पर आधारित नाटकों का मंचन होगा। वहीं जन्माष्टमी के दूसरे दिन 27 अगस्त को नंदोत्सव एवं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि महोत्सव मनाया जाएगा। और भगवान के वस्त्र हर साल बनते हैं और जब भी त्योहार होता है नए वस्त्र भगवान धारण करते हैं, पोशाकें बन रही हैं। उनका जो श्रृंगार है वो एक अद्वितीय रहेगा। झांकियाँ बन रही हैं, लड्डू गोपाल का झांकी रहेगी, भगवान शिव की झांकी रहेगी। अलावा उसके जो है सेल्फी जोन, कृष्ण व्यंजन प्रतियोगिता और एक 3 दिन का प्रोग्राम होगा, त्रिदिवसीय। पहले रोज यानी 25 अगस्त को कृष्ण व्यंजन प्रतियोगिता रहेगी। उसके बाद में 26 तारीख को जन्माष्टमी है, दिन भर कीर्तन होता रहेगा और दर्शन खुला रहेगा पूरे दिन। और इसका जो प्रसारण LED वगैरह पे भी होता रहेगा और साथ ही साथ में इसका लाइव प्रसारण हमारा www.mayapur.tv पर होता रहेगा। इसके अलावा 27 तारीख को इस्कॉन के जो संस्थाचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनका जन्मदिन है। तो और उस दिन एक्चुअली भगवान का जन्म तो रात को हो जाता है, तो उत्सव तो दूसरे ही दिन मनता है नंद जी के यहाँ पे, उसको नंदोत्सव कहते हैं। तो 27 तारीख को नंदोत्सव होगा, उसमें भी प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। रात को जो जन्म होगा उस वक्त क्या किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, कहाँ कहाँ से भक्त बता दें? तो देश विदेश से आते हैं। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और साथ ही साथ जो है पायरो लाइट से भगवान के आविर्भाव का वो किया जाएगा। हमारे एक पंकज खंडेलवाल जी हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं पायरो लाइट को। पायरो लाइट से भगवान का स्वागत किया जाएगा। लंबे समय बाद हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के सामने कई विषय रखे गए। इस मीटिंग में CMHO डॉक्टर अशोक पटेल, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, RMO नितिराज सिंह गौर और समिति के राहुल पांड्या सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। पहले कलेक्टर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा और रोगी कल्याण समिति के कामकाज की समीक्षा की। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर के अनुसार मीटिंग में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने चरक भवन उज्जैन में नवीन सुलभ शौचालय का निर्माण करने के आदेश दिए हैं। चरक हॉस्पिटल और जुला हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण को हटाने, रोगी कल्याण समिति की 28 दुकानों में जो अतिक्रमण किया है वो हटाया जाना। 6 दुकानदार जिन्होंने किराया जमा नहीं किया है उनको बेदखली अधिनियम के तहत बेदखल SDM के माध्यम से करेंगे। चरक भवन उज्जैन में स्थापित 6 प्लांट AC, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, मॉड्यूलर OT, गैस सप्लाई और हाउस कीपिंग इत्यादि का अनुबंध समाप्त होने की दशा में नवीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में इन निविदाएं नहीं निकाली जा पा रही थी, जिस पर कलेक्टर द्वारा अनुमोदन कर नवीन इन निविदाएं भंडार गृह नियमानुसार निकाली जाना स्वीकृत की गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्योंकि रोगी कल्याण समिति में हमारे 6 कर्मचारी थे, उनको कलेक्टर रेट पे लेने का बोला है। उनका अनुबंध जो है, जो हम देते थे पैसा, वो कम था, इस कारण उन्होंने बढ़ाने की डिमांड करी थी। तो उसको हम लोग जो कलेक्ट्रेट से जो हमारी आउटसोर्स कंपनी है उनको उसमें मर्ज करके उनको पैसा बढ़ाने की अनुशंसा करी है सबने। और दूसरी बात ये है कि चरक हॉस्पिटल में जो पीछे पानी की टंकी है उसको PHE द्वारा निरीक्षण करवाने का कहा गया है। एवं जो जिला चिकित्सालय में अतिक्रमण जो रोड पे जो हमारी
दुकानें वहाँ पर अतिक्रमण कुछ लोगों ने किया हुआ है, चूँकि रोग कल्याण समिति के नियम के हिसाब से खाने की दुकानें होना चाहिए, जहाँ पे उन लोगों ने गैरेज और ढोल वोल की दुकानें खोल रखी जो कि नियम विरुद्ध हैं। इसकी भी सूचना हमने एसडीएम को दी है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई अभी उचित कार्रवाई नहीं करी है। हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को ये सूचना दी गई कि सर कुछ दुकानदारों का जो है किराया बाकी है, जिन उनसे लेना है हमको, लेकिन वो हमें दे नहीं पा रहे वो किराया। और इस संबंध में रोगी कल्याण समिति द्वारा और भी निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो हमारे जो लिफ्ट है, एसी है, इसका जो मेंटेनेंस है, इसके बारे में नियमानुसार टेंडर निकालने की अनुमति प्रदान की गई है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा। श्रावण मास में देश विदेश से लाखों भक्त भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं। इस दौरान हजारों रुपए सहित सोना चांदी के आभूषण दान भी दिए। वहीं लड्डू प्रसादी भी लाखों रुपए की खरीदी। श्रावण मास में बाबा महाकाल का खजाना भरा और 15 करोड़ से अधिक की आय हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक आर के तिवारी ने बताया कि श्रावण मास में देश भर से हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने आए। भक्तों की संख्या बढ़ी तो विभिन्न स्रोतों से आय भी प्राप्त हुई। भक्तों ने मंदिर समिति द्वारा संचालित विभिन्न प्रकल्पों के अलावा काउंटर पर भी नगद राशि जमा की है। एक माह में मंदिर समिति को 15 करोड़ 64,53,137 रुपए की आय हुई है। देश विदेश से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्त अपने साथ 7 करोड़ 8,82,200 रुपए का लड्डू प्रसाद भी खरीद कर ले गए हैं। यह राशि कुल आय में शामिल है। इस तरह हुई समिति को काउंटर से 26,92,866, अन्न क्षेत्र में दान से 10,21,724, थान श्रृंगार की बुकिंग से 1,10,000, शिखर पर चढ़ाए जाने वाले ध्वज की शासकीय रसीद से 20,900, ऑनलाइन दान 11,68,100, गर्भगृह की भेंट पेटी से 19,22,127, अन्य भेंट पेटियों से 2,95,21,009 रुपए मिले। इसी तरह कृषि भूमि से 86,100 रुपए, महाकाल धर्मशाला के किराए से 57,678, मिनी ऑर्डर से 17,548, अन्य स्रोतों से 19,60,447, फोटोग्राफरों के मासिक शुल्क से 18,064, पंडित सूर्यनारायण व्यास धर्मशाला में कमरों के किराए से 3,95,950 रुपए, आरटीआई से 274 रुपए, प्लास्टिक भंगार के विक्रय से 1,76,271 रुपए, सवारी में भक्तों की भेंट से 5,505 रुपए, उज्जैन दर्शन बस के किराए से 77,142 और विशेष दर्शन टिकट के विक्रय से 4,63,12,000 रुपए की राशि मिली है। देखिए, मंदिर में कुछ जो मुख्य मद है उसमें यह है कि एक हमारी भेंट पेटी है जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य से दान करते हैं। दूसरा, बहुत सारी पूजा हमारे पंडित जी, पुरोहित जी, पुजारी कराते हैं, जिसमें कि अभिषेक है, रुद्र अभिषेक है, लघु अभिषेक है, अपना महामृत्युंजय जाप है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं पूर्ण होती हैं, उनको पुण्य लाभ मिलता है। उसका 75% हमारे पुजारी गण को मिलता है और बाकी 25% मंदिर को जाता है। वो भी एक आय है। मंदिर द्वारा बहुत सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं, जैसे अन्न क्षेत्र है, वहाँ 8 से 10 हज़ार लोग रोज़ भोजन करते हैं, उसकी इस माह करीब 10,80,000 रुपये की आय हुई है। हमारी बस है जिसमें कि उज्जैन दर्शन की हम व्यवस्था करते हैं, बहुत छोटा सा मामूली किराया है, उसके द्वारा भी आय हुई है। इस तरह छोटे छोटे प्रकल्प से, और मुख्यतः हमारे यहाँ से एक शीघ्र दर्शन की सुविधा है। बहुत सारे श्रद्धालु अपना एयरपोर्ट से या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से बहुत कम समय में दर्शन करके जाना चाहते हैं, तो मंदिर द्वारा एक व्यवस्था की गई है, एक छोटे से राशि से शीघ्र दर्शन का टिकट मिल जाता है। तो मंदिर की लंबी लाइन में ना आके वो बहुत जल्दी दर्शन करके कृतार्थ होकर जाते हैं। वो भी एक आय का प्रमुख साधन है। जय श्री महाकाल। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों प्रतिदिन बड़ी संख्या में वीआईपी भक्तजन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज संत समिति के संयुक्त केंद्रीय महामंत्री और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और अभिनेत्री नयनी दीक्षित ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए।
महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि राधे राधे बाबा आज सुबह भस्म आरती में शामिल हुए थे, जिन्होंने 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। बाबा महाकाल की भस्म आरती के पश्चात चांदी के द्वार से भगवान के दर्शन किए और उसके बाद आशीर्वाद लेकर रवाना हुए। इसी क्रम में आज फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और अभिनेत्री नयनी दीक्षित ने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर भगवान का ध्यान भी लगाया। मैंने तो कभी नहीं देखा था और मेरे लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस एक्सपीरियंस के लिए जो मैंने अंदर मंदिर में महसूस किया है। मैनेजमेंट वगैरह तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि कोई भी जैसे भाग दौड़ नहीं है, सब बहुत सुचारू रूप से हो रहा है, सब अनुशासित तरह से है, लोग बात मान रहे हैं, प्रशासन जितना भी है मंदिर का वो बहुत अनुशासित तरह से और लोगों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है और आपको मतलब पूर्ण समय मिलता है कि आप दर्शन करें। जो भी लोग आसपास मैनेजमेंट देख रहे हैं, मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही अभी तक देखा था, तो जो लोग भी मैनेजमेंट देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह बहुत सुचारू रूप से लोग दर्शन कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने उज्जैन नगर में मेघदूत गार्डन के आयोजन संगठन पर्व की जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन ने 1 करोड़ 5 लाख नए सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी तरह उज्जैन जिला संगठन ने नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी प्राण से कार्य में जुट जाएं। उज्जैन नगर में संगठन पर्व के दौरान सबसे अधिक सदस्य बनाकर प्रदेश में शीर्ष पर आकर रिकॉर्ड बनाए। संगठन की मजबूती से ही अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए संगठन को और मजबूत करने के लिए संगठन पर्व के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ता प्रयास करें। कार्यशाला को उज्जैन जिला प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, जिला प्रभारी संगठन सुरेश आर्य, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने भी संबोधित किया। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार भाजपा प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन पर्व के माध्यम से नए सदस्य बनाकर भारत माता की सेवा करने में जुटाया जाना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है।